ओम शांति। आज 20 जनवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सत्य की राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। सभी बच्चे ज्ञान की धारणा करते हैं। रोज मुरली सुनना, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग। कोई मुरली एक बार भी पढ़ता है, 2 बार पढ़ता है, कोई सिर्फ सुन के और फिर पूरे दिन बाबा को याद ही नहीं, कुछ भी नहीं करते। धारणाएं भी, चाहे कोई भी धारणाएं, बहुत सारी धारणाएं, तो उन पे कोई उनको चलता है, कोई नहीं चलता है। पर बाबा यहाँ कह रहे हैं कि सत्य की राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल बहुत जरूरी है। जब तक हम, जो आत्मा जितनी पवित्र होती जाएगी उतना ही उच्च पद होता चला जाएगा। तात्पर्य, उतनी ही उसकी याद होगी, क्योंकि याद के बल से पवित्रता आएगी हमारे अंदर। और कोई तरीका नहीं है, ज्ञान से पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता नहीं आएगी। पवित्रता का तात्पर्य ब्रह्मचार्य तो हम सब ने धारण कर लिया। मनसा पवित्रता, वो याद के बल से तेरे से जन्म के जब विकर्म विनाश होंगे, मनसा साफ शुद्ध होती जाएगी, उसको शक्तियां मिलती जाएंगी, तो पवित्रता बढ़ती जाएगी हमारी। तो राजाई के लिए बाबा की याद और पवित्रता बहुत जरूरी है। और हम, ये तो चलो प्रारब्ध है, बाबा ने हमें बता दी। भगवान है वो स्वयं परमात्मा। इस पुरुषोत्तम संगम युग के अलावा वो हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर हम श्रीमत पे चलते, वो कहते हैं जी तुम्हें तो ये प्राप्ति, हमें नहीं पता होता कि नहीं है। तो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए, अभी प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, तो हम सभी देखते हैं कितने नागा साधु बाबा हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, अपनी मुक्ति के लिए। उनमें से किसी की अच्छी अच्छी श्रद्धा होगी कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कितना कठोर तप कर रहे हैं, कितना कठोर जीवन जीते हैं। और सबने देखा होगा कितने खुश हैं, कितने वो हैं। और बाबा हमें तो कुछ करने ही नहीं देता, तो मेहनत ही नहीं है। पहले भी तो ये जीवन जी रहे थे, तो पहले दुखों के साथ जी रहे थे, आज सुखों के साथ जी रहे हैं। अगर किसी के जीवन में कोई परिस्थितियां आ भी रही हैं, तो वो बिल्कुल, अगर बाबा नहीं आते या नहीं होते तो ये और भी कई गुना ज्यादा आती। बाबा ने तो वैसे भी कहा है कि वो मौत को भी शूल में, एक कांटे में बदल देते हैं। तो ये परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं है, और पहले भी आती थी बाबा के, जब हम नहीं थे बच्चे तब भी तो आती थी। और ये हमारे कमजोर संकल्पों की वजह से हो रहा है। अगर हम संपूर्ण बाबा की श्रीमत पे चलें और शक्तिशाली संकल्प हों, तो ये सिर्फ रुई के समान है, कोई पहाड़ है ही नहीं। बाबा बैठा है संभालने वाला। ये हमें आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए। तो बाबा को पाने के लिए याद करना। हमने जान लिया, पहचान लिया, पर जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी ही महसूस था, अनुभव हमारा बढ़ता चला जाएगा। बाबा ने आज कहा प्रश्न उत्तर में कि तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो स्वयं भी हमें मीठा बनना है, प्रेम से चलना है, और औरों को भी प्रेम से चलाना है। इसी कला से हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जब ज्ञान में नहीं थे, तब हम कई तरीके से दूसरी आत्माओं को दुख दे देते थे, अपने ही परिवार में। हमें पता ही नहीं होता था कि ये भी इस तरीके से दुख है। क्रोध को हमने कॉमन बना लिया था। चाहे वो बच्चों को कुछ कहना है, चाहे कोई किसी को भी कुछ कह रहा है, ऐसे रॉन्ग कर्म हो जाते थे, जानबूझकर भी नहीं, अज्ञानतावश, कि दूसरी आत्माओं का दिल दुख जाता था। पाप पुण्य की परिभाषा में सबसे बड़ा पाप पुण्य एक ही है, दूसरे को खुश रखना या करना स्वयं को खुश रखते हुए पुण्य है। और
स्वयं को दुखी होते, स्वयं को भी दुखी करना और दूसरों को भी दुखी करना, ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि भावनाओं के आधार पर ही ये पाप पुण्य निर्धारित होता है। हमारे किसी भी बोल या कर्म से किसी दूसरी आत्मा का दिल ना दुखे। तो बाबा ने ज्ञान में हमें समझाया, हमें समझानी मिली कि कोई दुख दे भी रहा है तो हमें वो दुख लेना नहीं होता है। तो पहले तो आत्मा कमजोर होती है तो हर बात में दुख ले लेती है। पर चूंकि अब ज्ञान भी मिल जाता है और बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं तो आत्मा शक्तिशाली होती है। तो चाहे कोई कुछ भी कह रहा होता है तो उसकी बात का प्रभाव नहीं होता है, मन को फीलिंग नहीं आती है। तो फिर आत्मा को दुख नहीं होता है, तो स्वयं को दुख नहीं दिया और दूसरों को भी अपने बोल से और किसी भी कर्म से दुख नहीं दिया। जब हम उस दुख हरता सुख करता की संतान हैं, तो मास्टर दुख हरता सुख करता हो गए। तो रोते हुए को हंसाना है, दुखी को खुश करना है। तो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें हमेशा जितना हो सकता है होना तो सदा चाहिए और संपूर्ण होना चाहिए, पर फिर भी सबको खुश ही रखना है। फिर दूसरा प्रश्न भी है आज, उसमें भी यही है कि इसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसकी निशानी क्या होगी। तो उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। वही बाबा ने इसमें बताया कि जो श्रेष्ठ कर्म वाला होगा उसका वो भी दुख हरने वाला और सुख करने वाला होगा। फिर आज बाबा ने हमें समझानी दी कि जो बाबा कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चे, ये किसने कहा। तो हम कहते हैं कि जी शिव बाबा ने कहा। पर आज बाबा ने कहा कि ये दोनों बाबा कहते हैं, एक तो निराकारी बाबा और दूसरा साकारी बाबा, यानी ब्रह्मा बाबा। इसलिए बोला इनको बाप दादा कहते हैं। बाबा ने आज मुरली में ये भी हमें समझानी दी कि जो बाप दादा हैं, यानी जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो हमारे बाबा भी हैं और वो हमारी माँ भी हैं। क्योंकि वो मेल चोले में हैं तो फीमेल को निर्धारित किया गया, यानी मम्मा को अडॉप्ट किया। और वो हमारे दादा यानी बड़े भाई भी हैं, यानी ब्रह्मा बाबा। तो हमारे ब्रह्मा बाबा के साथ तीन संबंध हैं, बाबा, माँ और भाई। शिव बाबा के साथ सर्व संबंध और ब्रह्मा बाबा के साथ तीन संबंध। तो कभी कभी हमें, जैसे हम ब्रह्मा बाबा को बाबा के शब्द से याद तो करते हैं, पर माँ और भाई, बड़े भाई के संबंध से भी याद करना चाहिए। वैसे बाप दादा में तो भाई और बाबा आ ही गए। हाँ, माँ के संबंध से भी कर सकते हैं और बाबा के संबंध से हम करते ही करते हैं। फिर बाबा ने आज समझानी दी कि जैसे लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस पढ़ाई में भी याद करना पड़ता है। पढ़ाई को याद करते हैं ना, और उस पढ़ाई से हमको बल मिलता है, वो होता है हद का बल। बैरिस्टर बन गया, आईएएस अफसर बन गया, किसी भी फील्ड में जिसमें उसकी डिग्री ली है उसकी वो अथॉरिटी बन गया है। अथॉरिटी यानी बल हो गया है। चाहे वो डॉक्टर बनता है, चाहे वो सीए सीएस कुछ भी बनता है, उसकी उसकी अथॉरिटी हो गई। पर यहाँ है बेहद का बल। क्योंकि जो देने वाला है वो भी सर्वशक्तिमान परमात्मा है, और जो प्राप्तियां हैं वो भी बेहद की है। चाहे आत्मिक बल है, चाहे गुण शक्तियां हैं, और चाहे वो संसार की राजाई है, वो भी तो बल के द्वारा ही है ना। तो चाहे स्थूल बल है चाहे वो आत्मिक बल है, इस ज्ञान योग से हमको सभी बलों की प्राप्ति होती है। बीच में फिर से बाबा ने हमें समझानी दी कि इस ज्ञान और याद से ही तुमको विश्व की राजाई मिलेगी। तो उसका आधार है पवित्रता।
तो हम पवित्र बन के ही ये रजाई प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई पवित्रता धारण नहीं करता है, मनसा अशुद्ध है, और हाँ, अंत तक अशुद्ध ही रहती है, और अपवित्रता कहीं ना कहीं धारण किए रहते हैं, तो वो त्रेता में ही आएंगी आत्माएं। इस बात को गहराई से समझने का है। वो 31 करोड़ वाली चंद्रवंशी राजाई की आत्मा है, वो सत्युग की आत्मा बन नहीं सकती। बाबा ने आज अनेकों बार हमें मुरली में क्लियर किया कि हमें बार बार चेकिंग करनी है कि हम मनसा, वाचा, कर्मणा किसी को दुख तो नहीं देते। जो वाचा और कर्मणा से दुख है, वो तो सबको दिखाई देता है। बोल कर किसी को, चाहे हम टॉन्टिंग कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कुछ भी अलग अलग बातें कर रहे हैं, जितना कम बोलेंगे और जितना मीठा धीरे बोलेंगे, उतना ही सुख की भासना जाएगी। और कर्म से हो गया दूसरों पे हाथ उठाना, ज्यादातर तो बच्चों पे ही ऐसा होता था। तो इन सब से हमें वो करना है, पर यहाँ पे मनसा पे बहुत बड़ा अटेंशन देना है। अगर हमारे अंदर ईर्षा, राग, द्वेष, मन के अंदर किसी के प्रति वैर भाव, भेदभाव, ये सब बातें भी हैं, तो वो उसे नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि हमने पवित्रता को धारण कर लिया है। तो हमारी वाइब्रेशन शक्तिशाली हो गई है। तो जैसे बाबा ने कहा आज, उसमें कहा, जो अव्यक्त पॉइंट है, ये मनसा द्वारा सबसे शक्तिशाली सेवा होती है। एक तन, मन और धन। तो तन और धन की सेवा से भी शक्तिशाली सेवा है मनसा सेवा। पहले नंबर पे मनसा आती है, दूसरे में तन से होती है, तीसरे में धन से होती है। इसी प्रकार मनसा में अपवित्रता है, किसी के प्रति ये ईर्ष्या, राग, द्वेष, क्रोध, लोभ है, तो ये अपवित्रता भी है। और ये उसके प्रति हमारा कार्मिक अकाउंट भी है मनसा वाला। तो ये उसको दुख पहुंचाना ही है, क्योंकि वो आत्मा जब ये वाइब्रेशंस कैच करेगी, तो उसको हमारे प्रति रॉन्ग फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी। तभी बाबा हमेशा आजकल अव्यक्त मूल्यों में क्या कह रहे हैं कि कोई आत्मा कैसी भी है, हमें हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना ही रखनी है हर आत्मा के प्रति। तो उससे हमारी मनसा पवित्र होती है और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। अच्छी अच्छी शुद्ध वाइब्रेशंस उनको मिलती हैं। ये बातें हमें कोई ज्ञान से पहले थोड़ी पता थी। तो हमें संपूर्ण जैसे पवित्र बनना है, ऐसे ही संपूर्ण दूसरी आत्माओं को सिर्फ सुख देने वाला ही बनना है। अपने अपने पुरुषार्थ पर पूरा पूरा ध्यान देना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ हमारा हर कल्प कल्प का रहने वाला है। फिर बाबा ने आज त्रिमूर्ति पे बड़ा ध्यान दिलवाया, हमारा खिंचवाया। ये शिव बाबा जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं, उसमें शिव बाबा को गुम कर दिया है। के अंदर जो भी चित्र बने होते हैं, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए गए, तो वहाँ शिव को तो दिखाया ही नहीं गया। बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति रास्ता बना दिया, त्रिमूर्ति हाउस बना दिया, सब कुछ कर दिया, पर शिव है ही नहीं कहीं पे उसमें। सर्वोच्च है, ऊंच से ऊंच है हमारे शिव बाबा निराकार। फिर उनकी रचना जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर है साकार में लक्ष्मी नारायण। इस साकारी दुनिया में सर्वोच्च लक्ष्मी नारायण है, और इन सब में सर्वोच्च है हम सब में, वो है हमारे शिव बाबा।
तो किसी को भी हम ज्ञान देते हैं तो बाबा ने कहा कि ये सब चीजें क्लियर करनी होती हैं। फिर आज झाड़ और गोले के ऊपर भी समझानी दी बाबा ने, कि जब दूसरे धर्म वालों को भी समझाते हैं तो हमें पूरे इस चक्र की नॉलेज देनी होती है। कि क्राइस्ट, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 3,000 साल पहले इस धरती पे स्वर्ग था, तो अब ये 5,000 साल का चक्र है, और हम आत्माएं इस चक्र में इसी समय पे आती हैं। तो अब दोबारा से क्राइस्ट कब आएगा, तो ये सब बातें सिद्ध करके बतानी है। फिर वो उतना समय आत्माएं कहाँ रहती हैं? निराकार परम धाम में रहती हैं। तो जब हम मुरली पढ़ते हैं और इन पॉइंटों को धारण करते हैं तो दूसरों को समझाने में भी सहज होती है। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वही पॉइंट यूज करें जो बाबा ने मुरलियों के द्वारा समझाए हैं। और यही इतने सारे जो चित्रों के आधार पर समझाया जाता है, या ये जो ज्ञान है इसी पे आधार पर समझाया जाए। बाहर से कोई नई बातें बहुत ज्यादा जोड़ जोड़ के एक का दो का उदाहरण देना अच्छी बात है, पर बहुत ज्यादा अलग अलग बाहर के ही उदाहरण देते रहे हम और उसमें बाबा ना हो, बाबा के चित्रों का जो प्रॉपर ज्ञान है हमें मिला है वो ना हो, तो फिर वो ज्ञान का कोई या प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज वरदान मिला है, देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र, बाप समान, कर्मातीत। तो हमारा सबसे पहला संबंध है हमारे ही देह से, फिर हमारे सगे संबंधियों से, और फिर वैभव। वैभव में सब कुछ आता है, पद, पोजीशन, धन, मान। तो जो निमित्त मात्र होते हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो इस प्रवृत्ति में रहते हुए सिर्फ ये संभालने के निमित्त बनते हैं। उनको कभी भी कोई भी ऐसी डायरेक्शन मिले कि सब कुछ छोड़ के अभी आ जाओ, तो वो उसी क्षण बिना सोचे समझे, जिनका बंधन नहीं है मन बुद्धि संस्कार से, इन सब चीजों से, तो वो एक क्षण में आ जाएंगे। तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि मैं ऐसे संपूर्ण नष्टो मोहा बन चुका हूँ कि मुझे एक सेकंड में डायरेक्शन मिले बाबा की और मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, एज इट इज, सोचू नहीं। तो ये जब हम सब बंधनों से मुक्त होंगे, कहीं हमारी आकर्षण नहीं होगी, तब हम बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप होंगे। ये हमें हमारी चेकिंग करनी है। तो आज हमें वरदान मिला है, तो इस वरदान को स्वयं में समाएंगे और इस स्थिति को अपना बनाएंगे, इसका स्वरूप बनेंगे। फिर स्लोगन में स्नेह और सहयोग सबको देते हैं, पर कहीं कहीं शक्ति रूप बनना पड़ता है। तो फिर राजधानी में बाबा ने कहा नंबर आगे मिल जाएगा। आज की अवेक्ट पॉइंट में जितना समय वो तन मन धन समय लगाते हो, उसमें मनसा सेवा सबसे शक्तिशाली होती है, बाबा ने कहा। तो थोड़ा समय निकाल कर हमें मनसा सेवा एक्स्ट्रा करनी है, खासकर इस तपस्या मास में, तो हमारी सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा मेरे भाइयों का शुभ भावनाएं शुभकामनाएं सदा मनसा द्वारा बेहद की कल्याण कर बाप समान कर्मातीत अवस्था को सभी आत्मा भाइयों ने प्राप्त कर लिया है। दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।